नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं वो है डॉक्टर अवरिल मलिक जी। डॉक्टर अवरिल मलिक जी स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी के इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है, प्लस केसरिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर अवरिल मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। डॉक्टर साहब, आज हम थोड़ा सा मुद्दा चेंज करेंगे। लोकसभा चुनाव के अलावा हम मुद्दा ले रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आज का मुद्दा ये लेते हैं कि कश्मीरी पंडित जो इस समय कश्मीर में हैं या जिनके रिहेबिलिटेशन के लिए आप लोग सोच रहे हैं, यानी गवर्नमेंट सोच रही है, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। कश्मीरी पंडित के बारे में कुछ आप प्रकाश डालें। कश्मीरी पंडित को किस तरह रिहेबिलिटेशन करेंगे और कश्मीरी पंडित जो वहां पर जाने से डर रहा है कश्मीर में, किस तरह से कश्मीर को अपना वो अपनाए। बोलिए साहिब जी। देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर विशेष रूप से आरोप लगाते हैं, कश्मीरी पंडितों का दर्द मालूम होना चाहिए। इन्हें कश्मीरी पंडितों के विषय पर बोलना चाहिए। इन्हें नीलकंठ गंजू जी के विषय पर बोलना चाहिए, टीकालाल टपलू जी के विषय पर बोलना चाहिए। जी, जिन कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी उस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। टिक्कू जी के विषय पर बोलना चाहिए। आखिर ये क्यों नहीं बोलते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमें दोषी ठहराते हैं हर चीज के लिए, और बेबुनियाद आरोप भाजपा के ऊपर लगाए जाते हैं। तो बहुत दुखद है। इन्हें कश्मीरी पंडितों के विषय पर बोलना चाहिए और इस बात को इन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि इस विषय पर इनका क्या स्टैंड है। और इतने लंबे समय तक इनकी सरकार इन्होंने पंडितों के लिए क्या किया, इन्हें इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। तो आखिर ये कश्मीरी पंडितों के विषय पर नहीं बोलते, के पीछे क्या कारण मौजूद है? जनता ये जानना चाहती है। देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानना चाहता है कि कश्मीरी पंडितों के विषय पर आप क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या कारण इसके पीछे मौजूद है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से देश का प्रत्येक व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है और प्रसन्न है। प्रत्येक व्यक्ति ये सबको नजर आ रहा है, लेकिन के पेट में दर्द है, वो समस्या है तो विपक्ष को है, इन विपक्षी नेताओं को है। आखिर क्यों है? सवाल ये भी होता है। तो इसका उत्तर है, ये घोटाले क्या करते, भ्रष्टाचार क्या करते थे, आज ये घोटाले नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये बोलना ही चाहते हैं तो इन्हें चारा घोटाले के विषय में बोलना चाहिए। क्या इन्हें चारा घोटाला नजर नहीं आता है? क्या इन्हें कश्मीरी पंडितों का दर्द नजर नहीं आता है? क्या इन्हें कन्हैयालाल टेलर का विषय नजर नहीं आता है? क्या इन्हें पालघर में जिस प्रकार से संतों की निर्मम हत्या की गई वो नजर नहीं आती है? ये कहते हैं खटाखट खटाखट पहुंचाएंगे पैसे। ये जो भी खटाखट करते हैं, लेकिन ये भी याद होना चाहिए, खटाखट खटाखट पालघर में संतों की निर्मम हत्या की गई, खटाखट इस देश में इमरजेंसी लगाई गई, खटाखट चारा घोटाला किया। ये राहुल बाबा खटाखट करते हैं, तो ये याद होना चाहिए, खटाखट कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई और उस मौन रहे। खटाखट कश्मीरी पंडितों को वहां से मार मार कर कश्मीर से भगा दिया। कश्मीरी पंडितों को खटाखट मारा गया और खटाखट भगाया गया। उस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए, इन्हें शर्म होनी चाहिए। ये बेशर्म किस्म के लोग हैं। इन्हें दिल्ली के शराब घोटाले के विषय पर बोलना चाहिए, उसके साथ साथ ऑक्सीजन घोटाले के विषय पर बोलना चाहिए, शराब घोटाले के विषय के साथ साथ दिग्गजों के विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। तो ताहिर हुसैन के द्वारा कराए गए, अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के द्वारा कराए गए, अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में कराए गए, उस विषय पर इन्हें जरा बोलना चाहिए। घोटाले के विषय में इन्हें बोलना चाहिए, ऑक्सीजन घोटाले के विषय में इन्हें बोलना चाहिए।
दवा घोटाले के विषय में इन्हें बोलना चाहिए, पीटीसी घोटाले के विषय में इन्हें बोलना चाहिए, आईपीएल घोटाले के विषय में इन्हें बोलना चाहिए जो यूपीए के समय में हुआ, मधु कोड़ा के घोटाले के विषय में इन्हें बोलना चाहिए, 2G घोटाले के विषय में इन्हें बोलना चाहिए, कॉमनवेल्थ घोटाला इन्हें याद होना चाहिए, मेरी पंडितों की चिंता इन्हें होनी चाहिए, इस बात के लिए इन्हें शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के लोग हैं। और जनता इन्हें माफ बिल्कुल नहीं करेगी, इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कश्मीरी पंडित पे तो एक रियलिटी की फिल्म भी आई थी, जिस फिल्म को देखने के बाद भी काफी रोष हुआ था। रोष वो कश्मीरी पंडितों पे नहीं था, रोष जनता का था। जनता ने ये रोष दिखाया था कि कश्मीरी पंडित को रिहेबिलिटेशन क्यों नहीं किया जा रहा है, और कश्मीरी पंडित क्या आज सुरक्षित है जम्मू एंड कश्मीर में? इसका जवाब दें आप सर। क्या कश्मीरी पंडित आज सेफ है, और कश्मीरी पंडित क्या वहां पे जाके रह सकता है? डॉक्टर साहब जी देखिए, कश्मीरी पंडित बिल्कुल रह सकते हैं, अगर चाहते हैं तो बिल्कुल सेफ है। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति सेफ है, लेकिन उनके अंदर डर है। जी वो डरे हुए हैं। जी जो उन्होंने देखा था उस समय, जो मारकाट वहां देखी, जो आतंकवाद वहां देखा था, जो हत्याएं वहां देखी थी, उस कारण वो डरे हुए हैं। यदि वो जाते हैं, वो जाकर रहते हैं, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो चुप कर सके, किसी आतंकवादी की इतनी हिम्मत नहीं है जो पुनः छेड़ सके। इस बात को याद रखना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी में इतना दम नहीं है जो कश्मीरी पंडितों को छेड़ने की हिम्मत कर सके। बात को इन्हें जान लेना चाहिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हो, चाहे वो पीडीपी के नेता हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो। इन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए, कश्मीर की शांति बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हें पाकिस्तान का बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार का कार्य जारी रखें तो जनता इन्हें करारा जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी। इस बात को भी याद रखना चाहिए। ये जिस बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हों या पीपी के लोग, इन्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि देश की जनता सब कुछ जानती है, और वो जानती है कि किस प्रकार से यूपीए के समय में भ्रष्टाचार, दंगे हुए, मारकाट हुई, आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ साजिशें रची गई। ये इस देश की जनता को मालूम है, इस देश की जनता को ये भी मालूम है किस प्रकार से यूपीए के समय में 12 लाख करोड़ से अधिक के घपले घोटाले हुए, टैक्स पेयर के पैसे को लूटकर अपनी जेबों में भरने का कार्य किया। और आज के समय में ये फर्क है, तुलनात्मक अध्ययन विकास यदि आप करते हैं, उस समय 12 लाख करोड़ से अधिक के घपले घोटाले होते, और उसकी तुलना में आज के समय को रखिए। आज 12 पैसे के घोटाले नहीं हो सकते, 12 पैसे की हेरा फेरी नहीं हो सकती। 12 पैसे बहुत दूर की बात है, 1 पैसे की हेरा फेरी आज के समय में नहीं हो सकती। ये नरेंद्र मोदी का शासनकाल है। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं। हम करप्शन को टॉलरेट करने वाले लोग नहीं हैं, इन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए। हम विकास करने वाले लोग हैं, हम विकास में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम देश हित के कार्य करने वाले लोग हैं। हम जनधन योजना चलाते हैं, उज्ज्वला योजना चलाते हैं, सौभाग्य योजना चलाते हैं, मुद्रा योजना चलाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, आज भारत चलाते हैं। गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों के लिए हम काम करते हैं। हम विश्व गुरु भारत का सपना देखते हैं। और साहब आप याद रखिए,
वर्ष 2047 से पहले पहले विकसित भारत और विश्व गुरु भारत का निर्माण निश्चित तौर पर हो। और कश्मीरी पंडितों की रही बात, कश्मीरी पंडितों को वही बसाया जाएगा, उनके पुराने मकानों में बसाया जाएगा, उनके पुराने घरों तक उन्हें पहुंचाया जाएगा, उनकी सहायता की जाएगी। और इस बात को आपके चैनल पर आज मैं कह रहा हूं कि एक कश्मीरी पंडित के लिए प्रत्येक कश्मीरी पंडित भाई की सहायता की जाएगी, प्रत्येक कश्मीरी पंडित परिवार की मदद की जाए और कश्मीरी पंडितों को वहीं उनके पुराने घरों तक ले जाया जाएगा, उन्हें बसाया जाएगा। आज किसी में हिम्मत नहीं वो छू सके कश्मीरी पंडितों को। जी जी, इस बात को इन्हें याद रखना चाहिए, आतंकवादियों को भी याद रखना चाहिए, पाकिस्तान को भी याद रखना चाहिए, जिहादियों को भी याद रखना चाहिए। जी जी, हमने डॉक्टर साहब जब पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को, जिहादियों को, पाकिस्तानियों को, देश विरोधी तत्वों को, देशद्रोही तत्वों को, असामाजिक तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया। जी जी, डॉक्टर साहब जब से 370 हटाई गई है जम्मू एंड कश्मीर से, तब से और अब तक बहुत ही वहां पे अमन और चैन से लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां पे छुटपुट घटनाएं होती जा रही हैं। आप टेररिस्ट को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं और टेररिज्म पे आपने बहुत ज्यादा बोला है। क्या ये टेररिज्म जो है पाकिस्तान डरा रहा है इंडिया को, या पाकिस्तान चाहता है कि हमें एंड कर दो आप? इसके बारे में आप कुछ बताएं सर। डॉक्टर अब्रिल जी। जी बोलिए। देखिए, आज के समय में पाकिस्तान घबराया हुआ है। जी जी, और पाकिस्तान के अंदर घबराहट है, ये आपको मालूम है। और वो जी, किस जी। कारण है? वो नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण है, जी भारतीय जनता पार्टी के कारण है। आतंकवाद समाप्त हो चुका है, ये सबको नजर आ रहा है। चीन और पाकिस्तान को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया, आतंकवादियों की कमर तोड़ने का हमने कार्य किया है। प्रत्येक व्यक्ति आज उनको सुरक्षित महसूस कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति आज स्वतंत्र है। पहले बम फटा करते थे, कभी किसी कोने में बम फटता था देश से, कभी किसी कोने में बम फटता था। आज कोई बम फटने की घटना सामने नहीं आती, ये बहुत बड़ी बात है। कोई आतंकी घटना आज के समय में सामने नहीं आती, ये बहुत बड़ी बात है। कश्मीर का आज शांति है, कश्मीर का युवा आज प्रगति के विचार रख रहा है, आतंकवाद का डटकर सामना कर रहा है और विरोध कर रहा है। कश्मीर का युवा खेल के आगे बढ़ रहा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार का करिश्मा है, ये मोदी का करिश्मा है वास्तव में। ये भारतीय जनता पार्टी के कारण संभव हो सका। 370-35 की आप बात कर लीजिए, 370-35 को हटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है, नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किया जाता है, वो सबको मालूम है। हम 370-35 को हटाने वाले लोग, हम जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले लोग, और आतंकवाद का सामना किया गया, आतंकवाद का मुकाबला किया गया और आतंकवाद को समाप्त करने का कार्य किया गया, वो सबको मालूम है। हम विकास की सोच रखते हैं, हम विकसित भारत की सोच रखते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं और हमारा विकास सबको नजर आ रहा है। देश की जनता पसंद कर रही है। अब की बार 400 पार जो हो रहा है वो भी सबको नजर आ रहा है। 8 तारीख को 4 बजे 400 पार होगा, ये सबको मालूम है। और ऐसा भी हो सकता है कि 4 तारीख को 5 बजे 500 पार हो जाए। जी जी, लेकिन 4 तारीख को 4 बजे 400 पार होना तय है। जी डॉक्टर साहब, अभी जो लेकिन जनता कह रही है, जनता की ओर से आवाज आ रही है,
अब की बार 500 पार हो रहा। जी डॉक्टर साहब, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में साधना करने गए हुए हैं, उस पे भी विपक्ष पार्टियों ने काफी हल्ला बोला हुआ है। यहां तक ये बोल रहे हैं कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं कि ये क्या आचार संहिता का उल्लंघन है क्या प्रधानमंत्री द्वारा? जो विपक्ष उन पे आरोप लगा रहा है और ये कल पहुंच गया है आचार संहिता में, एक एप्लीकेशन भी डाली है इन्होंने कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है मिस्टर मोदी ने। इसको किस तरह देखते हैं आप? जी जी बोले। देखिए, जहां तक बात है नरेंद्र मोदी के संबंध में जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपके दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा जी कि यह हमारा मौलिक अधिकार है। जी विपक्ष के लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए, पक्षों को संविधान जानना चाहिए, इन्हें संविधान का ज्ञान होना चाहिए। एक बार संविधान को पढ़ ले, इन्हें ज्ञान मिल जाए। असल समस्या इनकी यही है, ये संविधान नहीं पढ़ना चाहते, ये कानून नहीं जानना चाहते। यही इनकी असल समस्या है, यही समस्याओं का जड़ है। ये विदाउट होमवर्क, बिना ज्ञान के आरोप लगाते और जनता समझ रही है। मंदिर जाने से चुनाव का क्या संबंध है, इस बात को इन्हें बताना चाहिए। पूजा करने से आचार संहिता का क्या संबंध है, इन्हें बताना चाहिए। संविधान में कहां लिखा है कि चुनाव के समय में पूजा ना की जाए? संविधान में कहां लिखा है चुनाव के समय में साधना ना की जाए? संविधान में कहां लिखा है चुनाव के समय में आराधना ना की जाए, अपने इष्ट देवता की पूजा ना की जाए? ये कहां लिखा है? इस बात को इन्हें बताना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हें करनी चाहिए। इन्हें बहुत शौक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इस बात को स्पष्ट करें, जनता के सामने रखें, जनता के मध्य में रखें। जनता जानना चाहती है, ये बेबुनियाद आरोप ना लगा। जी तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और कश्मीरी पंडित पे बोले। कश्मीरी पंडित को इस समय बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ये कश्मीर में अब अमन और चैन बहाल हो चुका है, और भी अच्छा बहाल हो जाएगा जब हमारे पास कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को विशेष रूप से इस बात को समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद का समर्थन बिल्कुल ना करें। इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। ये पाकिस्तान का, जिस प्रकार से पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं, वो लेना छोड़ दें। पाकिस्तान का समर्थन करना है छोड़ दें। इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो। कांग्रेस की तरफ से तो ये स्टेटमेंट भी आता है कि अगर हम जीत जाएंगे तो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर खोल देंगे ताकि पाकिस्तान और इंडिया में अमन और चैन बहाल हो सके। ये जो एक्स है चिन्नी जी, उनका एक स्टेटमेंट था, आपने भी सुना होगा स्टेटमेंट। जी मुझे आवाज नहीं आई थी आपकी, एक बार रिपीट कर दीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन ने, एक जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने ये बोला था कि हम अगर जीत जाते हैं, यानी कांग्रेस अगर जीत जाती है, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है, तो इंडिया और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो हम खोल देंगे ताकि वहां से पाकिस्तान से इंडिया में लोग आ सकें और अमन चैन दोस्ती की राह पे चल सकें। ये स्टेटमेंट था उनका। जी जी देखिए, ये बेवकूफी का कार्य करने वाले लोग हैं, बेवकूफी की बात करने वाले लोग हैं। हमेशा देश का विरोध करना ही जानते हैं। ये देश का विरोध करने से ही आगे बढ़ते हैं।
और उसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को भी कहना चाहूंगा कि देश का विरोध करना बंद कर दे, देश के खिलाफ बोलना बंद कर दे। अगर ये देश के खिलाफ बोलते हैं, अगर ये भारत माता का अपमान करते हैं, तो ये देश और इस देश की जनता, इस देश की आवाम ये स्वीकार नहीं करेगी। इस बात को चाहिए। इस देश की जनता को सब कुछ मालूम है। ये देश की जनता को बरगलाना छोड़ दे, गुमराह करना छोड़ दे, ये पाकिस्तान का पक्ष लेना छोड़ दो। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान के समर्थन में बोलता है, आतंकवाद के समर्थन में बोलता है, तो उस व्यक्ति को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। वो इस देश को छोड़कर चला जाए। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान का समर्थन करना चाहता है तो पाकिस्तान में जाए, उसका कौन ठिकाना आ जाए। अगर कोई आतंकवाद का समर्थन करता है तो इस देश को वो छोड़ दे, क्योंकि कोई भी आतंकवाद का समर्थक, पाकिस्तान का समर्थक इस देश में नहीं रह सकता। जी, ये इस देश की सेना का अपमान करने वाले लोग हैं, ये सेना पर सवाल खड़े करने वाले लोग हैं, ये जिहादियों का, आतंकवादियों का, नक्सलवादियों का, उग्रवादियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, जेएनयू गैंग का, देश विरोधी गैंग का समर्थन सारे लोग हैं। और देश की जनता को अच्छे से मालूम है, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, ये 2G 3G में विश्वास रखते हैं, ये घोटाले पे घोटाला करने वाले लोग, हम जनता के लिए कार्य करने वाले लोग, हम जल जीवन मिशन चलाते हैं, जल शक्ति मंत्रालय का गठन करते हैं, डेवलपमेंट का हम कार्य करते हैं, स्किल इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया की हम बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज के लिए हम कार्य करते हैं, मुफ्त में राशन हम देते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के गठन के साथ साथ जल जीवन मिशन को चलाने के साथ साथ वन नेशन वन राशन कार्ड की हम बात करते हैं, हम स्कॉलरशिप्स की चिंता करते हैं, हम विद्यार्थियों के विकास के लिए कार्य करते हैं, हम देश के हित में कार्य करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं, हम हेल्थ में कार्य करते हैं, हम एजुकेशन सेक्टर में कार्य करते हैं, हम सेक्टर में कार्य करते हैं। आज डिफेंस सेक्टर आगे बढ़ रहा है, आज विदेश नीति मजबूत है, आज रक्षा नीति मजबूत है, आज देश की साख वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है, इस देश की इकोनॉमी मजबूत प्रकार से हो रही है, वो आपको नजर आ रहा। हम इकोनॉमी को मजबूत करने वाले लोग। जी डॉक्टर अमृत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए चैनल पे और आपने बहुत अच्छा बताया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।